राधे राधे। हम परिकर मालिका के भाग 1 के पहले प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। बाबा के मन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। श्री विष्णु प्रिया जी के समक्ष निवेदित किए जाने वाले नैवेद्य के संबंध में। इसके आगे आज हम चर्चा सुनेंगे। सब जानते हैं कि श्री विष्णु प्रिया जी प्रातःकालीन दैनीय पूजनादि के बाद एक पात्र में कुछ चावल अपने सामने रखकर बैठती थी और 16 नाम वाले मंत्र को एक बार जप करके चावल का एक दाना दूसरे पात्र में डाल देती थी। चावल के दानों के साथ उनका यह जप अपराह काल तक चलता रहा। इस रीति से दूसरे पात्र में जितने चावल संचित हो जाते उनका ही रंधन किया जाता और फिर वे सिद्ध भात से अपने प्राणनाथ श्री चैतन्य देव को भोग लगाती थी। इसमें से वे थोड़ा सा प्रसादी भात स्वयं पाती, शेष प्रसादी भक्तों में बांट दिया जाता था। जिन भगवती श्री विष्णु प्रिया जी का समर्पित जीवन कठोर तप का महान उपसर्ग का दिव्य भाव का मूर्तिमान स्वरूप था, उनके समक्ष निवेदित किया जाने वाला नैवेद्य भी तो परम शुद्ध सात्विक होना चाहिए। परमाति परम शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसके लिए बाबा को आवश्यकता थी परम पवित्र धन की, जिनसे नैवेद्य निर्माण के लिए सामग्री खरीदी जा सके। बाबा ने अपने निकट आने वाले प्रत्येक धनपति से कमाए गए धन की शुद्धता के बारे में पूछा तो बाबा को बड़ी निराशा मिली। सभी धनपतियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि द्रव्यार्जन में असत्य अथवा असद्भाव का किंचित भी आश्रय लिया ही नहीं गया हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो व्यापारी अथवा उद्योगपति आयकर की चोरी नहीं करते, उनके द्वारा भी अपने कर्मचारियों के प्रति कभी अन्यथा व्यवहार नहीं हुआ हो, यह स्वीकार करना सर्वथा असंभव है। बाबा की इस कसौटी को देखकर सारे धनपति स्वजनों ने अपनी अपनी विवशता व्यक्त कर दी। जो सरकारी कार्यालयों के साधु कर्मचारी थे अथवा नगर के महाविद्यालय के सुयोग्य अध्यापक थे, उन्होंने भी बाबा से अनुरोध किया। उन सभी से बाबा का प्रश्न था कि क्या वे लोग डटकर खटकर जमकर पूरे समय अपना कार्य सदा करते रहे हैं। बाबा के प्रश्नों की झड़ी के सामने वे लोग भी विवशता का अनुभव करने लगे। बाबा हृदय से चाहते थे कि भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के लिए जो नैवेद्य बने, उस नैवेद्य की सामग्री को परम पवित्र रीति से कमाए गए अत्यधिक शुद्ध रुपयों से खरीदा जाए। बाबा जी की परेशानी देखकर श्री गोस्वामी जी पूज्य श्री चिन्नमन लाल जी गोस्वामी जी ने उनसे कहा, क्या आप मेरा वेतन इस पवित्र काम के लिए ले सकते हैं? श्री गोस्वामी जी की यह बात सुनकर बाबा कुछ देर तक मौन रहे और फिर बोले, आपके धन की शुद्धता और पवित्रता के बारे में संदेह करने के लिए स्थान ही नहीं है। कल्याण कल्पतरु पत्रिका का संपादन कार्य स्वस्वरूपता परम श्रेष्ठ कार्य है। आपके जीवन में असत्य का अंश नहीं। आप 6 घंटे के स्थान पर 13-14 घंटे कार्य प्रतिदिन करते हैं।
यहाँ तक कि आप रविवार को भी अवकाश नहीं लेते। अब तक मैंने जितने भी व्यक्ति से बात की और उन सभियों में आपका स्थान सर्वोपरि है। इतना होकर भी यहाँ मेरे लिए एक तथ्य विचारणीय है। पत्रिका के संपादक कार्य के द्वारा आप समाज में ज्ञान का वितरण करते हैं और इस कार्य को करने के बदले में आप मानसिक वेतन लेते हैं। अब विचारणीय तथ्य यह है कि किसी ब्राह्मण के द्वारा ऐसा किया जाना क्या अनुमोदनीय है? अपने भारतवर्ष के हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के अनुसार समाज को ज्ञान का दान करने वाले ऋषि तो आकाश वृत्ति से जीवन व्यतीत किया करते थे। कुछ देर बदले में कुछ लेना, कुछ देकर बदले में कुछ लेना, यह लेन देन तो वर्णिक वृत्ति है। और अपने ऋषियों का जीवन तो वर्णिक वृत्ति से सर्वथा शून्य रहा है। वे ज्ञान का दान निरपेक्ष भाव से करते थे। यदि आप वैश्य होते तो मैं आपका पवित्र धन सहर्ष स्वीकार कर लेता, किंतु आप ब्राह्मण हैं, अतः अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि आप द्वारा उपार्जित धन स्वीकार करूं अथवा नहीं। बाबा की बात सुनकर श्री गोस्वामी जी मौन हो गए। वैश्य के द्वारा उपार्जित धन को स्वीकार किया जा सकता है, यह सुनकर मैंने कुछ निवेदन करने के लिए साहस किया। विनम्र शब्दों में मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बाबा श्री विष्णुप्रिया जी की अर्चना के लिए जिस प्रकार का परम पवित्र धन चाह रहे थे और पद पद पर जैसी निराशा मिल रही थी, ऐसी विषम मन स्थिति में मेरे द्वारा कुछ भी निवेदन किया जाना एक दुस्साहस ही था। यह जानते हुए भी मुझसे निवेदन किए बिना रहा नहीं गया। मेरी बात सुनकर बाबा ने पूछा, क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने मुझसे पूछा ऐसे स्वर में जिसमें कुछ निराशा और कुछ उदासीनता थी। उनके स्वर में चिर परिचित सरसता ना देखकर मैं साहस बटोर करके डरते डरते अपनी बात कहने लगा। मैंने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, बाबा जब मैं सरदार शहर में पढ़ाया करता था तब कई वर्ष तक मैं अपने हाथ से चरखे द्वारा सूत काटता रहा हूँ। मैं अपना कमरा बंद कर लेता था, श्री रास पंचाध्यायी का पाठ बोल बोल कर कतरता रहता और सूत काटता रहता। इसमें प्रतिदिन लगभग 45 मिनट लगते। अभी तक मैंने किसी को बतलाया नहीं और बतलाने का साहस भी नहीं हुआ, पर सूत काटने के पीछे भावना यह थी कि इस कटे हुए सूत का वस्त्र बने और वह वस्त्र आपके धारण करने के काम में आए। यह सारा सूत अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। यह श्रम तो मैंने किया है और परम सात्विक उद्देश्य से किया है। ऐसा मेरा अनुमान है कि सूत को बेचकर जो पैसे मिले वह तो इस पूजन के कार्य में आ ही सकना चाहिए। बाबा ने मुझसे पूछा, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे वहाँ नियुक्ति प्राप्ति के लिए क्या आपने किसी से सिफारिश करवाई थी, जिसके फलस्वरूप कॉलेज में कार्य करने का अवसर आपको मिल गया और आपसे अधिक योग्य व्यक्ति निराश होकर चला गया? मैंने पुनः कहा, बाबा
कम से कम मैं आपके सामने सत्य बोलूँगा, मैंने किसी से भी सिफारिश नहीं करवाई थी और कॉलेज में प्रबंधकों द्वारा समाचार पत्र में रिक्त स्थान को विज्ञापन करवाया गया था। मैंने अपना प्रार्थना पत्र भेज दिया था और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मैं उनके लिए और वे मेरे लिए सर्वथा नवीन व्यक्ति थे और भी कई व्यक्ति आए थे, पर उन लोगों ने नियुक्ति पत्र अपनी स्वेच्छा से मुझे दिया था। आगे का चर्चा हम शेष करेंगे। आगे का भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।